प्रशांत जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर नया शिक्षा कैलेंडर जारी हुआ है शिक्षा विभाग की ओर से। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर जीतू पटवारी ने सवाल उठाया है। उनका कहना है कि कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर शिक्षक नहीं है, कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर मात्र एक शिक्षक कई कक्षाओं को पढ़ा रहा है। सवाल उनका सही है, क्योंकि यहाँ पर कई खबरें हम खुद चला चुके हैं इस तरह की। सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिक्षा नीति लाई जा रही है, तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता यहाँ पर प्रशासनिक अमले की थोड़ी कमी है? क्योंकि जिस तरह से हम बात करते हैं भविष्य बनाने की, बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाने की, लेकिन अगर सुविधाएं उपलब्ध नहीं होगी, बाकायदा अच्छे से बिल्डिंग नहीं मिलेगी, शिक्षक नहीं मिलेंगे, तो शिक्षा व्यवस्था किस तरह से सुधर पाएगी? धर्मेश जी, लोकतंत्र के अंदर जितना कि सत्ता पक्ष का मजबूत होना जरूरी है, उसी प्रकार से विपक्ष का उस सत्ता पक्ष पर अंकुश लगाने के लिए विपक्ष का जरूरी है। मैं माननीय जीतू पटवारी जी का, जो हमारे इसमें कांग्रेस अध्यक्ष भी है, उन्होंने जो बयान दिया है, मैं उस बयान का स्वागत करता हूँ। कि वास्तविकता है कि हमारे यहाँ पे जो भी आदेश होते हैं वो सिर्फ खाने पूर्ति के लिए ही आदेश होते हैं। हम चाहे शुरू से अंत तक कोई भी आदेश देखें, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स चलाने का आदेश है, वो आदेश हुआ है, परंतु जो 20 से 30% भी बुक्स प्राइवेट पब्लिकेशन की जा रही है, उसमें हमारे पालकों को लूटा जा रहा है। क्योंकि वो 80% बुक्स तो ये 20% उन पर भारी पड़ रही हैं। इस के ऊपर भी एक समिति बनाई गई थी, आदेश निकाला गया था, परंतु वो आदेश एक मात्र औपचारिकता रही है। अभी आपने देखा 18 जनवरी को केंद्र शासन द्वारा आदेश निकाला, जिसमें कोचिंग संस्थाओं पे लगने की बात कही गई है। फिर आप और आज 30 मार्च हो गया है, और फिर भी आप देख रहे होंगे कि उस अधिकार का ग्राउंड पर कहीं अमल लिख रहा है। तो उनका ये कहना बिल्कुल जायज है कि ये औपचारिकता होती है जो सरकार द्वारा की जा रही है, और सरकार को वाकई में सरकार उतनी शिक्षा पे गंभीर नहीं है। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक उच्च शिक्षा को लेकर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने उच्च शिक्षा की जोर देने की बात कही थी, और ये बहुत ही अच्छा है। और उस गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आपको जो माध्यमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, और जो तीनों पे ध्यान देना होगा। बिल्कुल। और एक आपकी जो समिति है, या माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, उनको अगर शिक्षा पर लगाम नहीं लगाई तो इसके घातक परिणाम और जो लूट है वो हमारे अभिभावकों को झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल, औपचारिकता उनका कहना बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, बहुत ही बात कही आपने, और एक बात बहुत अच्छी कही आपने कि अगर शिक्षा व्यवस्था सुधारनी है तो